जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे हॉस्टल वार्डन परीक्षा की तैयारी, जिसमें से एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं या फिर 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम है यूनिट डिजिट, जिसको हम कहते हैं इकाई अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर इसको इकाई अंक कहते हैं। प्रश्न आपको कई बार सीधा ये पूछेगा कि प्रश्न दिया जाएगा और आपको यूनिट डिजिट पूछा जाएगा। ठीक है, पहला प्रकार का ये सब पूछा जाएगा। या कभी कभी आप अरिथमेटिक सॉल्व करोगे या फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय या आप यूनिट डिजिट से भी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हो। आज जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ के व्यापम, पीएससी या कोई अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ में रेलवे और एसएससी के लिए भी उपयोगी होगा। मेनली हॉस्टल मॉडल में आपको 25 नंबर पूछा जाएगा, याद रखिए। ठीक है, 25 नंबर का कंप्यूटर 25 नंबर का आपका मैथ्स है और 30 नंबर का कंप्यूटर है। ऐसे करके आपके 55 नंबर का जो है यहाँ से पूछने की पूर्ण संभावना है। संभावना क्या, पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे जो बिना कोचिंग के हैं या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे तो ही आपकी नौकरी लगेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप लगन से पढ़ोगे तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बस दिक्कत ये रहती है कि यूट्यूब में बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको लाइन बाय लाइन या फिर कंप्लीट नहीं मिलते एक ही प्लेलिस्ट में। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अब हॉस्टल वार्डन की परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेसिक क्लास ला रहे हैं या चल रहा है हॉस्टल वार्डन के लिए। उसमें से होगा मैथ्स, कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ का जो बेसिक है, जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण है, वो तो चल ही रहा है ना। लेकिन ये सभी आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल रहा है, ताकि आपको कहीं भी और खोजने की क्वेश्चन मत करें। बस जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाते हैं तो वीडियो में जाइए, उसके बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आपको लाइन बाय लाइन सारे प्रश्न सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा बेसिक क्लास एक और स्टार्ट होगा, जिसको मैंने आपसे वादा किया था, हिंदी। तो हिंदी भी आपको बहुत बेसिक फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी वाले में भले ही आपको 5 नंबर का हिंदी पूछा गया है, लेकिन और बहुत सारे एग्जाम हैं इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपका बेसिक आने वाला है हिंदी। ठीक है, रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश को आपको पूछा गया है 5 नंबर का, उसमें आपको इंग्लिश केवल और केवल हम एमसीक्यू कराएंगे। और कैसे एमसीक्यू रहेंगे, जो पुराने 3-4 साल के प्रश्न होंगे उसी को कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है। हम कुछ अंक लिख रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है कि ये क्या चीज है। जैसे मैंने लिखा 441, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा ये आपको बताना है ना। कुछ भी अंक मैंने जैसे ये लिख दिया, ये वाला या 2, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है। या फिर हमने कुछ लिख दिया 550, ठीक है, तो इन सब का आपको यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। किसी भी अंक के या फिर जो भी आप अंक लिखते हैं उसके अंतिम के एक लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। जैसे ये 2, इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 0 है। ठीक है, तो आपको कभी भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा, जैसे कुछ प्रश्न हो गया 2000 या फिर 2000 इकाई रही सैकड़ा हजार 10,000 ना, 20,506 में कभी भी आपको यूनिट डिजिट क्या होगा ऐसा नहीं पूछेगा। प्रश्न ऐसा पूछेगा जैसे 36 लिख दिया और इसका पावर लिख दिया 47। ठीक है, अब पूछेगा आपको कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, जब भी इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई जितना बड़ा नंबर मिल जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको इसमें यूनिट डिजिट क्या है यही पूछा जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा अंक है इससे कोई लेना देना नहीं है, अंत में पहला डिजिट क्या होगा आपको बस यही पूछेगा सामने वाला। ठीक है, पहला डिजिट सॉरी अंतिम डिजिट क्या होगा यही आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान से इस प्रश्न को देखना है। कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकता है इसमें, है ना। ये मैंने तो 26 लिख दिया, वो मान लेता हूँ कुछ इस प्रकार से वो लिख दिया 27, 47 के पावर 47, इस प्रकार से देखिए पावर के ऊपर पावर, और इसमें पूछा जाएगा आपको यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो अभी तो हम स्टार्टिंग पढ़ा रहे हैं, इस वीडियो में आपको अंत तक देखेंगे तो ये सारा प्रश्न आप पलक झपकते सॉल्व कर लोगे। और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो बिना सॉल्व करे भी आप सॉल्व कर लोगे। बिना सॉल्व करे मतलब देख कर आंसर बता दोगे आप। ठीक है, यही यदि इसी प्रश्न की बात करूं, ये देखिए यहाँ आप कितना भी प्रश्न उत्तर लगा मैं इस प्रश्न की बात करूं 26, है ना, 26 में आप कितना भी पावर लगा लो, यदि मुझे कहा जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो मैं बोलूंगा इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। देखते ही बता दूंगा, बिना
कोई सॉल्व किए बिना कोई हल किए, देखते ही बता दूंगा। वैसे कुछ और आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया 50 और 50 के पावर मैंने 50 लिख दिया। अब कोई कहेगा यदि 50 को यदि मैं 50 बार गुना करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, मैं आंख मूंद के बता दूंगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। ठीक है। कोई और मुझे प्रश्न पूछा है 81 है, इसका पावर है 100। ये अब जब भी इसको हम 100 बार गुना करेंगे 81 को, तो यूनिट में क्या आएगा, इकाई में क्या आएगा, मैं बता दूंगा इसमें कि 1 आएगा। तो ऐसा आप देख कर भी बता सकते हो। ठीक है, क्या कहा, ऐसा आप देख कर भी बता सकते हो। जैसे और कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, जैसे 444 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, 444 लिख दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 47 पावर में। ठीक है, कुछ अलग कलर ले लें क्या, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, मैं इसको और फिर से पूरा मिटा रहा हूँ ना, मिटा देता हूँ इस प्रकार से। तो ये हो गया 444 के पावर 400 या जो भी ले लीजिए। अब आपको यदि मैं पूछता हूँ, ठीक है, फिर एक और लिख देता हूँ 444 444 लिख देता हूँ, और इसको मैं लिख देता हूँ 447 के पावर 444 के पावर 447 और 44 के पावर 400। यदि मुझे पूछा जाए कि इसके यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं आंख मूंद कर बता दूंगा कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा और इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, ये मैं आंख मूंद कर बता सकता हूं इस प्रकार से प्रश्न को। तो आप भी इस प्रश्न को आराम से करना सीख जाएंगे आने वाले समयों में। चलिए अब शुरू करते हैं आज का और का आगे का ट्रिक, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, इकाई अंक का मतलब समझ गए, जितना भी अंक होगा उसके इकाई में कौन सा प्रश्न होगा, इसी को हमको बताना है। चलिए अब कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी वर्ग का इकाई अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग, मैं यहाँ वर्ग लिख देता हूँ, आप इसको पूर्ण लिख लीजिए। किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। ये इसको तो हमने कब डिस्कस किया था, आपके कुछ और थे ना भाग वाला नियम, उसमें भी हमने इसको चर्चा कर लिया था। ठीक है, मतलब रूट जब निकालना सीखे थे उसमें भी इसको हमने चर्चा किया था। ठीक है, चर्चा किया था कि जब कोई पूर्ण वर्ग होगा तो कभी भी उसके इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए और कुछ देख सकते हैं क्या, यहाँ देखें। चलिए ठीक है, अब हम 1 से लेके 9 तक या 0 तक के यूनिट उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 6 होगा, सॉरी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 का करेंगे तो 6 होगा यूनिट डिजिट, 7 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट हमको 9 मिलेगा, 8 का 64 होता है, 9 का 1 मिलेगा और 0 का 0। अब ऊपर कुछ लिखा है, इस पर ध्यान देख लिए, 0, 1, 5, 6, इसका कितना भी पावर करें इसका चेंज कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं 0 के पावर 100 लिख दूं तो मुझे 0 ही मिलेगा। 1 के पावर यदि मैं जो भी लिख दूं 1000, 2000, 3000, यूनिट डिजिट में मुझे केवल और केवल 1 मिलेगा। यहाँ कोई अंक हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, उसी प्रकार 5 है, 5 का पावर आप कितना भी लिख लो, कभी भी 5 चेंज नहीं होने वाला है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्या कहा हमने, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। उसी प्रकार 6 एक हमारा ऐसा अंक है, कितना भी पावर लिख लीजिए 6 का अंक 6 ही रहता है। ठीक है, ये तो हमारी मौखिक बात हो गई, लेकिन हम कभी भी कोई भी चीज मौखिक बात पर नहीं छोड़ते, गुणा करके देख लेते हैं। 0 तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 0 तो हमेशा 0 ही रहता है। 1 को गुणा करते हैं तो 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है 1 × 1 × 1 × 1 × 1 कितना भी कर लीजिए ये 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा है इसका पावर अब जितना भी कर लो 1 का या 0 का, इसका यूनिट डिजिट नॉट चेंजेबल, इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। अब कौन सा बच गया, अब 5 बच गया। 5 को गुना करते हैं, 5 एकम 5, 5 2 बार गुना किए कितना है, 5 में 25, 25 आया। 5 को फिर से 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 गुना 5, 5 में 25, 25 पंचे 125। ठीक है, अब इसमें फिर से 5 गुना करेंगे तो फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 गुना करेंगे फिर 25 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। तो अब 25 5 को जितना भी बार गुना कर लो, जैसे मान लेता हूँ 5 का पावर 10 है,
तो 5 कितने वाले हो गया जी? 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक है। इधर 9 कर देता हूँ और ये 10 कर देता हूँ। मतलब मैंने 5 को 10 बार लिखा। कितने बार लिखा? 10 बार लिखा, यहाँ से यहाँ तक। तब भी इसका पावर कितना भी रहे, ये आपस में जैसे गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही होता है, ठीक है। 5 क्यों होता है? अब ये देख लीजिए, एक 5 का रूल है, बाकी वैसे आगे बता दूंगा। देखिए, यदि 5 का गुना यदि आप किसी भी विषम संख्या से करोगे, तो 5 एक स्वयं विषम संख्या है ना, एक रूल है, 5 का गुना आप किसी भी विषम संख्या से कर दीजिए, आपको यूनिट डिजिट 5 ही मिलने वाला है, ठीक है। 5 ही मिलने वाला। आगे इसका रूल और डिस्कस करेंगे। और 5 का गुना आप यदि सम संख्या से कर देते हैं तो यूनिट डिजिट 0 मिलने वाला है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है। 6 भी वैसी ही है। 6 का आप कितना भी पावर कर लो साहब, कभी भी उसका पावर चेंज नहीं होता, मतलब यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। 6 छक्के 36, फिर से गुना करूंगा इस 6 से तो फिर 6 छक्के 36 आ जाएगा, फिर से 6 से गुना करूंगा तो फिर से यूनिट डिजिट 36 आ जाएगा, ठीक है। हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो ये 36 आते ही जाएगा। तो इस प्रकार से क्या क्या हमने सीखा, हमारे पास कितने डिजिट हैं 0 से लेके 9 तक ना, उसमें से हमने 4 को निपटा दिया। यदि 0, 1, 5, 6 यदि आपको मिले, है ना, यदि आपको कुछ मिल जाएगा 551 के पावर यदि 100 कह दिया जाए या फिर 1000, 10,000 जितना भी कर दिया जाए, इसका यूनिट डिजिट आप फट से देख लेना, यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा ही। इधर क्या आते हैं इसको कोई लेना देना नहीं, हमको तो यूनिट से मतलब है, ठीक है, तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार 0 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस पैटर्न पर आप याद कर लोगे। अब कुछ और देखते हैं। अभी हमने 4 चीजों को मतलब 4 डिजिट को निपटा दिया। किसको किसको निपटा दिया? 1 को निपटा दिया, यहाँ पे 0 को निपटा दिया, फिर ये 5 और 6 शेष हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट और बचे हैं। 6 डिजिट और बचे हैं ना, अब उस पर भी चर्चा करते हैं। 4 को तो निपटा दिया, अब देखते हैं 6 पर। अब 2 डिजिट और है, उस पर और चर्चा करते हैं। तो शेष कितना डिजिट बच गया हमारे पास? ठीक है, यहाँ से कितना डिजिट बचा था हमारे पास? 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, और नीचे क्या बचा था हमारे पास? सॉरी, नीचे बचा था हमारे पास 7, 8, 9, 7, 8 और 9, इतना डिजिट के बारे में हमको और चर्चा करना था। उसमें से अभी हम 4 और 9 के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। 4 और 9 के बारे में चर्चा करेंगे, तो 4 को काटिए और 9 को काटिए, ठीक है। इसका रूल बहुत इजी है 4 और 9 का। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यदि 4 का पावर विषम है तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। क्या लिखा है? 4 का पावर यदि विषम है, मतलब 4 का पावर 1 है तो 4 ही होगा। 4 का पावर विषम कहा गया है ना, तो 4 का पावर यदि 3 है तो 4 ही आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 4 × 4 × 4, ठीक है, 4 चौके 16, 16 हो गया ना, ठीक है। अब फिर 4 लीजिए, अब इस 1 को छोड़ दीजिए, हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसको गुना कर दीजिए। 6 चौके 24, देखिए इकाई अंक 4 आ गया, ठीक है। अब पावर को फिर से विषम करते हैं, 7 कर देते हैं, ठीक है, या 5 भी कर देते हैं, हम 7 करके चलते हैं, 5 में भी आ जाएगा। तो 4 × 4 × 4, जहां तक पढ़ा आता है वहां तक कर लीजिए, बाकी भी यूनिट्स निकालिए। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इतना तक गुना किया तो हमको 64 मिला। फिर से एक 4 लाइए और इन दोनों 4 का गुना कीजिए, 6 को हटा दीजिए, यूनिट डिजिट से मतलब है 4 चौके 16, ठीक है। फिर से एक 4 लाइए, इसको हटा दीजिए, 6 चौके 24, फिर से 4 आ गया। कितना 4 हो गया यहाँ पे? 3, 4, 5, 6, 6 हो गया ना, 6 4 हो गया। एक और 4 ले लेते हैं, तो 4, सॉरी कहीं पे दिक्कत हुआ है जी, लिखते लिखते कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है। फिर से मैं इसको लिखता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो, क्योंकि विषम रखे तो 4 आना ही चाहिए, यहाँ पे 6 आ जा रहा था। फिर से कहीं पे हमको गुणा भाग में दिक्कत हुआ है। 2 का ग्रुप बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 4 × 4, 4 × 4, 4 × 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 4 हो गया, एक 4 हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, पहले वाले गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब 6 को आपस में गुना करते हैं तो 6 का तो 6 ही रहता है, तो लास्ट में हमको यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा। लास्ट एक और 4 रहेगा, तो इसको गुना करेंगे तो 6 चौके 24, देखिए यूनिट डिजिट कितना मिल गया? 4 मिल गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि 4 का पावर विषम है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल यदि आप कोई प्रश्न पूछ दे 2024 के पावर, है ना, 2024 के पावर 51 है, 51 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसको पूरा यदि 2024 को यदि 51 बार गुना करें तो इकाई अंक में क्या आएगा? तो इकाई अंक में, क्योंकि ये पावर विषम है, याद रखिएगा, विषम होने पर हमेशा आपको 4 मिलेगा। ठीक है, विषम होने पर हमेशा 4 मिलेगा। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ जाए, गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा 2003, सॉरी 1003 लिख दिया। विषम पावर है कि सम है? सॉरी, जो विषम जो पावर है सम है कि विषम है? तो पावर तो विषम है। विषम जैसी होगा तो यूनिट डिजिट 4 ही होगा। आपको यूनिट डिजिट देखना है और ये 3 देखना है ना? तो ये हो गया। तो अब समझ में आ गया, 4 का पावर यदि किसी संख्या के अंत में 4 का पावर क्या चीज है? विषम है, सॉरी सम है, विषम है, तो वो यूनिट डिजिट 4 आने वाला है। ये पहला रूल निपटा दिए। दूसरा रूल क्या कहते हैं? 4 का पावर यदि सम है तो इकाई अंक 6 आता है, 6 आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी थोड़ा से चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा इधर को मिटा दीजिए जी, ताकि हमको काम करने में दिक्कतें ना हो, और चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या कहते हैं? 4 का पावर सम रहने पर, मतलब ये 4 स्क्वायर हो गया, तो 4 चौके 16 हो गया ना, यूनिट डिजिट 6 आ गया। अब फिर से 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है, 4 बार हो गया ना, सम करना है, मतलब 4 की पावर 4। तो यहां तक करेंगे तो 4 चौके 16, इन दोनों 4 को गुना करेंगे तो 4 चौके 16। अब हमको मिल गया यूनिट डिजिट 6, और 6 को 6 से गुना करेंगे तो हमको 6 ही मिलेगा, 6 छके 36। फिर से हमको यूनिट डिजिट 6 मिल गया। ठीक है, हमको पूरा आंसर लाना नहीं है, हमको तो पूरा इकाई अंक से मतलब है, तो यहाँ फिर 6 आ गया। तो ये भी हमारा एक ट्रिक है। ठीक है, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है 54 52 4 और यहाँ पे आपको 100 लिख दिया गया है ना, तो यूनिट डिजिट आपका पहले तो यूनिट डिजिट 4 है और ऊपर पावर सम है 4 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 है तो 6 हो जाएगा। तो ये आपको सब आपको समझ में अब आ गया होगा। अब देखते ही बता दोगे। वहीं यदि यहाँ पावर पे 1 हो जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता? आंसर 4 आ जाता, इकाई। ठीक है, तो आपको याद रहेगा 4 यदि सम है, ठीक है, 4 यदि सम है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, विषम है तो 4 आ जाएगा। कभी कभी भूल गए मान के बाद कि 4 के पावर में सम होने पर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, पहले 4 को 3 से गुना, मतलब 4 का पावर 1 करके देखिए 4 आता है, और 4 का पावर 2 करके देखिए 16 आता है। तो इकाई अंक को देख लीजिए, कभी भूल गए तब की बात है। ठीक है, तो ये था हमारा 4 का नियम। 4 के नियम के साथ वैसे हमारे पास 9 का भी एक नियम है, सेम नियम है 9 का। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या बचा था? 4 को निपटा दिए, 9 को निपटा दिए, सॉरी 4 को निपटा दिए, तो ये दोनों नियम तो निपटा दिए। अब देखते हैं 9 का पावर यदि विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, 9 का पावर यदि विषम है तो 9 का पावर हमेशा 9 होगा। विषम है तो विषम करके देखते हैं। ये देखिए 3, 9 गुना 9 गुना 9, 9 निया कितना होता है? 81। बाकी एक, इस 8 को छोड़िए, इस 1 का 9 से गुना कर दीजिए, फिर 9 आ गया। ठीक है, 9 को गुना 5 से करके देखते हैं, 5 पावर करके, तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, ये 9 ने 81, 9 ने 81। ठीक है, ये 81 हो गया, ये 81 हो गया। इकाई अंक से इकाई अंक गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1, और इस 1 का गुना आप इस 9 से कर दीजिए, फिर से आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या संख्या सीखा हमने? इकाई अंक यदि 9 का पावर इकाई अंक, सॉरी 9 का पावर यदि विषम है तो इकाई अंक 9 आएगा। एग्जाम्पल के लिए 9 9 9 9 इस प्रकार से आपको दिया गया है, और पावर क्या दे दिया गया है? 101। अब आप बता पाओगे कि 101 पावर है, ऊपर विषम पावर है, विषम पावर होने पर इकाई अंक में 9 है तो इकाई अंक 9 ही रहेगा। वही सम है तो इकाई अंक 9 1 1 हो जाता है, जस्ट उल्टा है। अब सम के केस में देखते हैं, यदि इकाई अंक में 9 है और पावर के रूप में है, ठीक है, इकाई अंक 9 है, पावर के रूप में है, तो क्या आंसर आ जाएगा? पावर सम है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो 9 गुना 9, 9 निया 81। 4 से गुना करके देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखे ना, यहाँ पे 4 गुना करके देख लीजिए, 4 9, 1 9 2 9 3 9 और 4, 9 ने 81, 9 ने 81, यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, 1,
इस प्रकार से ये पता चल गया कि हमको इकाई अंक निकालना कैसे है ना। तो अभी तक हमने कितने नंबर पर डिस्कस कर लिया, हमने कर लिया 1 पर, 1 के बाद हमने कर लिया 4 पर, 4 के बाद हमने डिस्कस कर लिया 5 पर, ठीक है। 5 पर डिस्कस करने के बाद हमने 6 पर डिस्कस कर लिया, इसके बाद और किस में डिस्कस किया अभी तक हमने 9 और 0 पे, ठीक है। तो एक कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे पावर आप कितना करोड़ रख लीजिए, 5 कभी भी चेंज नहीं होगा, 6 कभी भी चेंज नहीं होगा, 0 कभी भी चेंज नहीं होगा। 4 और 9 का स्पेशल रूल याद रख लीजिएगा, विषम है तो 4 आ जाएगा, सम है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 का याद रख लीजिएगा, विषम है तो 9 आ जाएगा, सम है तो 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 अंकों का हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। 0 से लेके इतने अंकों तक हमने ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास क्या अंक बच जाता है, हमारे पास अंक बचता है 2 3 7 और 8, बस यही बच जाता है। अब यदि इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तब कैसे निकालेंगे, अब ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने तो जो नॉर्मल था, जो आपको याद हो सकता था, वो हमने देख लिया। अब कुछ कठिन नहीं है, लेकिन आप इसको आराम से निकाल सकते हो। उसके पहले कुछ और नियम देख लेते हैं, बाकी इसको लास्ट में बताऊंगा कि 2 3 7 8 यदि आपके पावर में, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 2 2 2 3 है ना, इकाई अंक 3 है, इसका पावर यदि 1004 कर दिया, तब इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो यहाँ तो हम 4 9 को बता सकते थे, सम देख के, इस पर नहीं बता सकते, इस पर नहीं बता सकते। तो इसका थोड़ा से रूल ठीक ठाक है, पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पलक झपकते याद हो जाएगा वो। चलिए अब 5 का कुछ नियम याद कर लेते हैं। 5 का नियम क्या कहलाता है, 5 का नियम ये कहलाता है, 5 एक ऐसा बच्चा है हमारे मैथमेटिक्स में, बदनाम टाइप का बच्चा है। यदि 5 का मिलन कभी भी इवन के साथ हो गया, मतलब 5 का नियम कभी भी सम संख्या के साथ हो गया, तो आपको यूनिट डिजिट में 0 आना ही है। करके देख लेते हैं, कितने पास हमारे इवन नंबर है, एक है 0 इवन नंबर है, उसके बाद 2 एक इवन नंबर है, 5 2 के बाद एक 4 इवन नंबर है, 5 गुना करेंगे तो 6 इवन नंबर है, 5 से गुना कर दीजिए 8 से, इतने हमारे पास इवन नंबर है। अब इसको जैसे ही गुना करेंगे तो मुझे यूनिट डिजिट में 0 मिलने वाला है। 5 का गुना 0 से करूंगा तो 0 मिल जाएगा, 5 का गुना 2 से करूंगा तो 5 दूनी 10, 0 आ गया। 5 4 से करूंगा तो 5 चौके 20 है, 6 से करूंगा तो 6 पंचे 30 है, और 5 8 से करूंगा तो 8 पंचे 40 है। देखिए हम मैंने जैसे इवन से गुना किया तो मुझे पूरा का पूरा मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। इवन से गुना किया तो मुझे 0 मिल गया, रूल हमारा मैच खा लिया, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है जब भी 5 का गुना आप सम संख्या से करोगे तो आपको यूनिट डिजिट में 0 मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब ऑड की बात करते हैं। 5 का गुना यदि हम 1 से करते हैं, 5 का गुना यदि हम 3 से करते हैं, 5 का गुना 5 से, 5 का गुना 7 से, या फिर 5 का गुना 9 से हमको इकाई डिजिट पे 5 मिलता है। प्रूफ करके देख लेते हैं, है ना, किसी की बातों को क्यों मानना, हम प्रूफ कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, 5 सत्ते 35 और 9 पंचे 45, ठीक है। इसके बाद भी कोई नंबर होता है क्या, कोई नंबर नहीं होता, डिजिट हमको यही मिलने वाला है लास्ट में, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये नियम हमारा फिक्स बैठता है। 5 का गुना जब भी आप इवन से करोगे तो 0 मिलेगा, और 5 का गुना जब भी आप 5 से करोगे तो हमको क्या मिलता है, 5 ही मिलेगा। इसीलिए आप 5 का गुना जितने बार भी 5 का पावर रख लो, क्योंकि 5 अपने आप में एक इवन नंबर है, इसलिए 5 का पावर आप जितना भी रख लो 5 कभी भी चेंज नहीं होता, वो 5 का 5 ही रहता है। अब कुछ स्पेशल रूल होता है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वही 2 4 7 वाला में ना, 2 3 7 और 8 वाला नंबर बच गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो किसी एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी संख्या को यदि उसी संख्या से 5 बार गुना किया जाए तो निश्चित रूप से इकाई अंक रिपीट हो जाता है। अतः इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग देकर शेषफल को लिख लेंगे, है ना। शेषफल जो आएगा उसको हम पावर के स्थान पर रखेंगे, और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो शेषफल के स्थान पर हमको 4 रखना है, ठीक है। विषम का एक सम है तो 6 आता है, ठीक है। बाकी हम इसमें देख लेंगे, 4 वाला के पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इस वाक्यांश को प्रूफ करके देखते हैं क्या ये सही लिखा है क्या, ठीक है। कोई भी अंक ले लेते हैं ताकि हमारा डाउट जो है सॉल्व हो जाए। हम कभी भी आपको ऐसा ट्रिक बताकर नहीं चलते हैं जब तक उसका पूरा
समस्या ना बता दें। क्या अगर किसी भी संख्या को 5 बार गुना करने से इकाई अंक, मतलब हमारे पास मान लेते हैं इकाई अंक 2 है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 4 बार गुना करके देखते हैं। तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 आ गया। अब एक बार और गुना करेंगे तब क्या होगा, 16 दूनी 32, मतलब ये 32 आया। इकाई अंक 2 रिपीट हो गया ना, यहाँ भी इकाई अंक 2 था और यहाँ भी इकाई अंक 2 आ गया, मतलब ये नियम सही काम कर रहा है। कुछ और अंक लेकर देखते हैं। ठीक है, लेकिन 5, आप इस अंक को मत लीजिएगा जैसे 1 है ना। हमको केवल 2, 3 और 7 और 8 को ही चेक करना है, बाकी का तो हमको रूल पता है। बाकी का तो हमको रूल पता है ना, अभी पढ़े हैं। अब जो रूल में नहीं बैठता ना उसके लिए ये नियम है। अब 3 का करके देखते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 बार हो गया ना, 5 बार लिख लीजिएगा। 3 तिया 9, 9 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 तिया 9, तो 9 ने 81, 81 हो गया ना। यहाँ से 4 तक करेंगे तो 81 हो गया, और 81 का गुना 3 से करेंगे तो लास्ट में आपको इकाई अंक 3 ही मिलेगा। 81 का गुना 3 से कर दीजिए, तो ये 3 एकम 3, 8 तिया 24, 243, तो इकाई अंक 3 आ गया फिर से। ठीक है, अब किस पर ट्राई करें, अब 7 पर ट्राई करते हैं। तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, यहाँ 9 मिला, यहाँ 9 मिला यूनिट डिजिट, तो 9 ने 81, और यहाँ यूनिट डिजिट 1 मिला। अब इसको फिर से एक 7 से गुना कर देते हैं, 5 बार करना है ना, तो 7 एकम 7, देखिए यहाँ भी 5वें बार में रिपीट हो गया। तो मतलब ये सही है किसी भी अंक का, है ना। ये किसी भी अंक के लिए है ना, भले ही हमने बाकी अंक छोड़ दिए हैं, लेकिन ये किसी भी अंक के लिए होता है। पहली बात तो ये 0, 1, 5 और 6 का पावर कोई भी रख चेंज होना नहीं है, इस पर तो लागू हो भी रहा है। सेम अब 4 के लिए देख लेते हैं। 4 को 4 4 4 गुना 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, यहाँ पे 6 मिल गया, यहाँ से 6 मिल गया, 6 छके 36। ठीक है, 6 मिल गया, फिर से एक 4 गुना करेंगे तो 6 चौके 24, तो यहाँ भी नियम लागू हो रहा है। मतलब ये जो नियम लिखा है ना वो सभी अंक के लिए है, भले ही हम इसको अलग बांट के पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नियम है वो सभी के लिए है। तो एक बात कंफर्म हो गया, ठीक है, कि 5वें बार में जैसे इसको गुना करते हैं तो वो अपने आप को रिपीट कर लेता है, इसीलिए हम 4 तक उसको भाग करके शेषफल को लिख लेते हैं। इसीलिए 4 तक भाग करके उसके शेषफल को लिखा जाता है पावर निकालने के लिए। ठीक है, अब उसमें भी एक और कंडीशन है, यदि शेषफल 0 आ गया तब कैसे करोगे। देखिए, मान लेता हूं कि ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया, 40 की पावर, सॉरी 40 ना लिख के मैं इसको 42 लिख लेता हूँ, 42 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 40 में तो कम बनेगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। यदि 40 का पावर 44 है, अब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तब कैसे निकालोगे। हमारा नियम कहता है इसके जो भी पावर होगा, ये पावर है ना, इसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देकर हमको शेषफल लिखना रहता है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार में कट जाएगा। रिमाइंडर तो हमारे पास 0 बच गया। अब क्या करेंगे, यदि रिमाइंडर 0 बच जाता है तो पावर की जगह आपको 4 लिखना, यही लिखा है बस। ये देखिए 42 है, पावर की जगह 4 लिख दीजिए, हो गया हमारा काम खत्म। अब इसमें और ट्रिक आ जाता है ना। अब आपको फिर से 2 को 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली यदि हमको करना होगा तो 2 को 4 बार गुना करके आंसर लाएंगे ना, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यदि किसी भी संख्या का पावर 4 है, ठीक है, लेकिन ये नियम आपके 0, 1 याद रखिएगा, 0, 1 और कुछ कुछ में ये लागू नहीं होता ना। 0, 1 है, 5 और 6 इसको छोड़कर इसमें लागू नहीं होता ये। ठीक है, यदि किसी भी पावर संख्या का पावर 4, तो बस आपको ये देखना है कि ये संख्या सम है कि विषम है। यदि ये विषम है तो यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। ठीक है, यदि यूनिट डिजिट, यदि अंदर का यूनिट डिजिट वाला सम है तो यूनिट डिजिट 6 आने वाला है। करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 16। ठीक है, ये कब की स्थिति में है, जब शेषफल 0 हो जाता है और हमको 4 रखना पड़ता है। ठीक है, यदि इसके जगह ही मान लेता हूं मैं कोई दूसरा अंक रखता हूँ, इसको जगह मैं ये 42 रखा था ना, इसके जगह मैं कोई 43 रख लेता हूँ, है ना। अब क्या करूंगा, शेषफल निकालूंगा 43 का, शेषफल आ जाएगा तो ये 10 बार में कट जाएगा, 4 दहम 40, और रिमाइंडर मेरा बच जाएगा r बराबर, मतलब रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो इसी रिमाइंडर को इस 43 की जगह लिखना है अब मुझे, तो 42 गुना 3 लिख लिया, मैं लिख लिया ना। अब सिंपली क्या करना है, आपको 2 को 3 बार गुना करके देखना है जी। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट अब 8 आ जाएगा। लेकिन यही अगर 0 होता
है ना, और शेष फल हमको 4 लिखना पड़ता, 0 होने की वजह से हमको पावर 4 लिखना पड़ता है। तो उसका एक और ट्रिक था, है ना, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। यदि अंडर का यूनिट डिजिट यदि सम है तो 6 आएगा, और ये यूनिट डिजिट यही अगर विषम है तो 1 आ जाएगा। याद रखिएगा, हो सकता है आपके लिए बहुत हौच पौच हो रहा होगा नियम, पर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप इजीली याद कर लोगे। ठीक है, मैं इससे आगे आज नहीं बढ़ रहा हूँ, बस इतना आप याद कर लीजिएगा, आपका काम निपट जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा उसका हम रिपीटिशन देख लेते हैं एक बार लाइन से। यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ मेरा इमेज चल रहा है तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब इसका हमने क्या क्या रूल सीखा है एक बार हम झट से रिमाइंड कर लेते हैं। एक कभी भी चेंज होने वाला नहीं है, पावर आप कुछ भी रख लो। 5 कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, पावर आप कुछ भी रख लो। ठीक है, 6 कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, और 0 कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। 4 के बारे में हमने रूल पढ़ा है, 4 का पावर यदि विषम है, ठीक है, विषम है तो 4 आएगा, सम है तो 6 आएगा। 9 का विषम है तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा। अब बचा कि हमारे पास 2 3 7 और 8 बच गया। 2 3 7 और 8, इसके लिए एक नियम लग याद कर लीजिए पावर वाला। ठीक है, पावर 4 से ज्यादा है तो आप उसको भाग करके देख लीजिए, शेषफल निकाल के देख लीजिए। ठीक है, यदि मान लेता हूं यदि 3 का पावर आपको 4 दे दिया गया इस प्रकार से, अब आप बताइए इसका विषम, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यदि 3 का पावर 4 है तो इसका विषम संख्या, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं। नीचे ऊपर यदि पावर सम है तो नीचे ध्यान दीजिएगा, ये विषम है कि सम है, विषम है ना, तो यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। 3 दिया 9, 9 ने 81। ठीक है, और यही यदि 7 है तो भी इसका यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है। 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 9 ने 81। तो याद रखिएगा, बहुत सारे मस्त नियम है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। आगे हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे अगले वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।